मैं मानता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जनसेवक कम ब्लैकमेलर ज़्यादा है। ये मेरा सवाल है शिवराज सिंह चौहान से कि सरकार तो खैर उनकी रहनी नहीं है, पर कितने भूमि पूजन कर लो, सिलावट जी नहीं जीतेंगे। इंदौर में बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल और कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से विभिन्न मुद्दों को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, निजी अस्पतालों की मनमानी सहित कई मुद्दों को लेकर बात की। कांग्रेसियों ने इंदौर कलेक्टर से मांग कर कहा कि शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए तो कलेक्टर 10 कांग्रेसियों से मुलाकात करने का समय दें ताकि जन समस्याओं से सीएम को अवगत कराया जा सके। जीतू पटवारी ने कहा कि मालवा, निमाड़ सहित पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश के चलते फसल सड़ चुकी है और कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि हर किसान को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजे की बात नहीं मानी जाती है तो 25,000 कांग्रेसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। यही नहीं, पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को दोहराते हुए कहा कि तब शिवराज ने कहा था और अब कांग्रेस कह रही है कि बिजली के बिलों को कम कर 200 रुपये किया जाए। वर्तमान में आम उपभोक्ताओं को 2,000 से ज़्यादा के बिलों का भुगतान करना पड़ता है और यदि बिजली बिल नहीं भरा जाता तो विद्युत विभाग द्वारा बिजली काट दी जाती है। ऐसे में अगर किसी की बिजली काटी जाएगी तो बिजली कांग्रेस जोड़ कर देगी। जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया को जनता जवाब देगी कि वो गद्दार हैं या खुददार हैं। पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने सिंधिया को ब्लैकमेलर बताते हुए कहा कि जब कमलनाथ सरकार बनी थी तब सिंधिया ने अपने संस्थान के नाम 100 एकड़ जमीन अलर्ट करा दी थी। वो भ्रष्टाचार था या जनसेवा थी। सिंधिया हमारे साथ भी ब्लैकमेलिंग करते थे और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी कर रहे हैं। सिंधिया जनसेवक कम ब्लैकमेलर ज़्यादा हैं। वहीं सावेर में करोड़ों रुपए की भूमि पूजन कराने आ रहे सीएम पर पटवारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भूमि पूजन का पुराना नाता है शिवराज जी से। उनकी 21,000 घोषणाएं अधूरी हैं। अतिथि शिक्षकों और कोरोना वायरस को लेकर कई घोषणाएं की थी और अब तक भी घोषणा पूरी नहीं हुई हैं। कोविड अस्पतालों में मुफ्त में इलाज की घोषणा की बेकार हो गई। कोविड अस्पतालों में इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान की जुबान की ताकत कम हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने सीएम शिवराज के नए प्लान पर सवाल उठाए और कहा कि 11,000 करोड़ का लोन शिवराज सरकार ने लिया है और वो खुद 65 करोड़ के प्लान में घूमेंगे। ये उनकी दोहरी नीति है। इधर कांग्रेस द्वारा 25,000 कार्यकर्ताओं के किसान हित में सड़क पर प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल में जवाब। इधर कांग्रेस द्वारा 25,000 कार्यकर्ताओं के किसान हित में सड़क पर प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने हर समय प्रशासन के नियमों का पालन किया, लेकिन कोरोना काल में अगर किसानों के लिए हमारी जान भी चली जाए तो मंजूर है। वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। एक उन्होंने कहा बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं तो भरने की आवश्यकता नहीं है। हमें शिवराज सिंह जी की बात माननी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि शिवराज सिंह जी इतने बड़े भारी बिल आ रहे हैं, अब जनता की हैसियत नहीं बची वो भरने के लिए, तो अब बिजली के बिल या तो आप कम करो, माफ़ करो, 200 रुपये तक करो, जैसा कमलनाथ जी की योजना थी कि शिवराज सिंह जी 40,000 रुपया पर हेक्टेयर सोयाबीन की बर्बाद फसलों का आपको मुआवजा किसानों को देना चाहिए, आपकी सरकार को देना चाहिए। ये वक्तव्य आपने दिया था। किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी। कोविड की महामारी हमने प्रशासन का साथ दिया और आगे भी हम इस महामारी में सब मिलकर लड़ना चाहते हैं, पर जब किसान मरने लगेगा तो नेचुरल है हमें सड़क पे आना पड़े। मैं चुनौती देता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी को कि सोयाबीन की फसलों के मुआवजे का प्रोविज़न करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, चक्का जाम करेगी, रोड पे आएगी। मैं मानता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया बेनकाब हो गए। उन्होंने भ्रष्टाचार की बातें भी की। भ्रष्टाचार कमलनाथ जी पे आरोप भी लगाया।
पहली कैबिनेट में 100 एकड़ जमीन सरकार से आपने अलॉट कराई आपकी संस्था के लिए। ये भ्रष्टाचार था या जनसेवा थी? ये पहली कैबिनेट में जब मंत्रिमंडल बने, मैं भी उसका हिस्सा था। तो ये ब्लैकमेलिंग हमारे साथ भी करते थे, अब शिवराज के साथ भी होने लगी। मैं मानता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जनसेवक कम ब्लैकमेलर ज़्यादा है। ये इनका असली चरित्र है। 11,000 करोड़ रुपया लोन लिया प्रदेश की सरकार चलाने के लिए। उधार लेके घी क्या पीना होता है। प्लेन नया 65 करोड़ रुपए का, मैंने अखबारों में पढ़ा। अब उससे घूमेंगे कोविड की महामारी में। ये असली चरित्र शिवराज सिंह जी का जनता देख रही है। किसान मर रहे हैं,